नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 140 गाथा का शायद अंतिम पैरा चल रहा था ना। देखो, ये आकाश के प्रदेश का लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं। इसमें ये बात हो गई थी, पहला पैरा में टीका में चर्चा हो गई थी। अब दूसरा पैरा लीजिए यहां से। यदि ऐसा कहा जाए कि 2 अंगुलियों के अनेक क्षेत्र हैं, ये चर्चा चल रही थी ना, अर्थात एक से अधिक क्षेत्र हैं, एक नहीं, तो प्रश्न होता है कि आकाश सविभाग मन खंड खंड रूप अनेक द्रव्य है, इसलिए 2 अंगुलियों के अनेक क्षेत्र हैं, या नंबर 2 आकाश अविभाग एक द्रव्य होने पर भी 2 अंगुलियों के अनेक माने एक से अधिक क्षेत्र है। प्रश्न क्या किया कि ये 2 अंगुलियां अपन ने खड़ी की, यूं समझ लो 2 अंगुलियां, तो अब इन 2 अंगुलियों के अनेक क्षेत्र हैं, अर्थात एक से अधिक क्षेत्र हैं, एक नहीं है। तो शिष्य की ओर से आचार्य ने खुद प्रश्न उठाया कि पहला प्रश्न ये कि आकाश सविभाग, सविभाग माने खंड खंड रूप अनेक द्रव्य हैं, इसलिए 2 अंगुलियों के अनेक प्रदेश हैं। तुम्हारी क्या मान्यता है? या ऐसी मान्यता है कि भाई आकाश खंड खंड रूप एक द्रव्य है और खंड खंड रूप उसके इसलिए उस आकाश के 2 अंगुलियों में वहां पर अनेक क्षेत्र हो गए। एक तो ये प्रश्न। दूसरा कि या आकाश अविभाग एक द्रव्य होने पर भी 2 अंगुलियों के अनेक माने एक से अधिक क्षेत्र हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर दो। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पहले बात क्या कही, इसको समझेंगे तो भी इसका फिर 2 प्रश्न खड़े किए, फिर 2 के उत्तर देंगे। वो क्या प्रश्न खड़ा किया कि 2 अंगुलियों के अनेक क्षेत्र, इसमें तो कोई बात नहीं, सीधे तो नक्की हो गया कि 2 अंगुलियों के अनेक क्षेत्र है, मैंने एक से अधिक क्षेत्र हो गए, नहीं तो 2 अंगुलियां कैसे कहोगे आप, एक नहीं है। तो प्रश्न क्या खड़ा किया शिष्य के सामने? आचार्य ने क्या प्रश्न खड़ा किया शिष्य की ओर से कि आकाश है वो खंड खंड रूप अनेक द्रव्य हैं, इसलिए 2 अंगुलियों के अनेक प्रदेश हैं या अनेक क्षेत्र हैं। पहला प्रश्न, भाई तुम क्या मानते हो? तुम आकाश अनेक आकाश द्रव्य मानते हो और अनेक आकाश द्रव्य मानने से उस 2 अंगुलियों के अनेक क्षेत्र मानते हो, या आकाश अविभाग एक द्रव्य होने पर भी, अविभाग एक द्रव्य होने पर भी अंगुलियों के अनेक माने एक से अधिक क्षेत्र है, ऐसा मानते हो? माने सीधी सी बात यह कि तुम आकाश के टुकड़े मानते हो या आकाश को एक मानते हो? नहीं तो तुम 2 अंगुलियों के अनेक क्षेत्र कह रहे हो, तो तुम आकाश के टुकड़े मान करके 2 क्षेत्र कह रहे हो या एक ही आकाश मान करके 2 अखंड आकाश मान करके वो 2 अंगुलियों के 2 अलग अलग 2 क्षेत्र कह रहे हो? ये प्रश्न है। तो उसमें नंबर 1 का उत्तर दिया कि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होने से 2 अंगुलियों के अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा माना जाए तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनंत द्रव्यत्व आ जाएगा। अनंत द्रव्यत्व आ जाएगा का मतलब क्या? कि जितने 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 पदार्थ आकाश में होंगे उतने द्रव्य हो जाएंगे। जैसे 2 अंगुलियों के 2 क्षेत्र, और 2 अंगुलियों के 2 क्षेत्र से आपने क्या भाई क्या मान लिया कि आकाश के टुकड़े हो गए, मैंने 2 आकाश हो गए, 1 अंगुली इस आकाश में और 1 अंगुली इस आकाश में। अगर ऐसा आप मानते हो तो वो कहते हैं कि फिर तो
अनंत द्रव्य है तो अनंत आकाश को भी अनंत द्रव्यपना आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे द्रव्य है ना जगत में तो रहने वाले, तो उतने ही आकाश के भी फिर अनंत द्रव्यत्वपना आ जाएगा। इसलिए यह तो घटित नहीं होता। मैंने आकाश के अंदर द्रव्य का भेद तो घटित नहीं होता, मैंने अनेक आकाश हैं, ये बात तो घटित नहीं होती। तो अभी क्या रहा कि आकाश अविभाग एक द्रव्य होने से 2 अंगुलियों का अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाए तो वह योग्य ही है। अखंड द्रव्य होने पर भी प्रदेश, यहां सिद्ध क्या करना है कि आकाश एक अखंड द्रव्य होने पर भी उसमें प्रदेश भेद की कल्पना हो सकती है, माने उसमें प्रदेश भेद किया जा सकता है, द्रव्य भेद नहीं किया जा सकता। अनंत प्रदेश, तो अनंत प्रदेश भेद तो स्वीकार है हमको, लेकिन द्रव्य का भेद स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो उसमें कहा कि वह तो योग्य ही है, क्योंकि अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हुई। वो तो हम ही कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि ये तो हमें सिद्धि करना है। लेकिन तुम अनेक वस्तुओं की वजह से अनेक क्षेत्रों के कारण आकाश के भेद कर दो तो फिर आकाश आकाश में अनंत द्रव्य तो आ जाएगा। आ गया? देखो आगे विषय थोड़ा अब थोड़ा ये विषय थोड़ा सूक्ष्म भी आएगा, अभी है ना, जरा देखिए इसको। अब तिर्यक प्रत्यय तथा ऊर्ध्व प्रत्यय बतलाते हैं। इतनी चर्चा गायकी की उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो विश्व के अंदर अनंत द्रव्य हैं जीव के साथ साथ, तो इन सब की चर्चा के बाद अब आचार्य कहते हैं कि तिर्यक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय बतलाते हैं। माने ये एक प्रवचन सार ऐसा ग्रंथ है द्रव्य गुण पर्याय का, एक तो ये और एक पंचाध्यायी, ये द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने के लिए बहुत गजब का ग्रंथ है। देखो तिर्यक परिचय का मतलब क्या होता है कि तिर्यक माने तिरछा, नीचे फुटनोट में है, आड़ा, यानी क्षेत्र अपेक्षित प्रदेशों का फैलाव। तो प्रदेशों के फैलाव को क्या बोलते हैं? तिर्यक प्रत्यय। ये शब्द ध्यान रखना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि ये है तिर्यक प्रत्यय, ये टेढ़ा। और ऊर्ध्व प्रत्यय किसे कहते हैं? ऊंचा, माने काल अपेक्षित, माने क्रम, माने जो क्रम से वर्तना, एक उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, माने क्रमवर्ती पर्याय। तो पर्याय जो पर्याय क्रम से वर्तती है, तो कालापेक्षित प्रवाह को क्या बोलते हैं? कालापेक्षित प्रवाह को बोलते हैं ऊर्ध्व प्रत्यय। और क्षेत्र के फैलाव को, प्रदेशों के फैलाव को बोलते हैं तिर्यक प्रत्यय। ठीक है, ये 2 प्रत्यय की चर्चा करेंगे। देखो 141 नंबर की गाथा पढ़िए। एको दुगे बहुगा संखातीदा तदो अनंताय दवाणं च पदेशा संति समयत्ति कालस्य वर्ते प्रदेशो द्रव्य ने जे एक अथवा बे अने बहुवा असंख्य अनंत छेवली होय समयो काल ने। देखो बहुत अच्छी गाथा है। क्या कहते हैं? द्रव्यों के एक, दो, बहुत से, असंख्य अथवा अनंत प्रदेश हैं। काल के समय हैं, काल के प्रदेश बहुत नहीं है ना, तो काल के समय, काल के तो समय, मैंने उसके आएगा, उसके कौन सा परिचय आएगा? ऊर्ध्व परिचय। ठीक है। और अब देखो, और द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या क्या ली? एक प्रदेशी द्रव्य होते हैं, 2 प्रदेशी कौन सा द्रव्य होता है? हाँ, कि ये 2 प्रदेशों में 2 परमाणुओं का जो स्कंद होगा ना, तो वो 2 प्रदेशी कहलाएगा बस। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 बहुत से में संख्यात प्रदेश आ जाएंगे। संख्यात प्रदेश, असंख्यात को अलग लिया ना, तो बहुत से में क्या लेंगे? 2 को अलग गिना दिया, तो 3 से लेकर असंख्यात से 1 कम, असंख्यात से 1 कम होते ही वो संख्यात में आ जाएगा। आगे समझ, ये संख्यात असंख्यात कोई माने वो
संख्यात माने इस ज्ञान का इतना संख्या में वाचक है, और उससे एक कम लेते ही वो संख्यात में आ जाएगा, वो असंख्य। और उसके बाद क्या होते हैं, तथा अनंत प्रदेश हैं, काल के समय है। देखो, प्रदेशों का प्रत्यय, प्रदेशों का प्रत्यय माने समूह, उसको बोलते हैं तिर्यक प्रत्यय। और समय विशिष्ट, समय विशिष्ट माने समयवर्ती, एक एक समय में परिणमन करने वाली, एक एक समय में बदलने वाली वृत्तियों का समूह, वृत्तियों का समूह। समूह लिया, एक वृत्ति नहीं पकड़ी है, क्योंकि प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो वृत्तियों का समूह, तो वृत्ति माने वर्तना, परिणति, पर्याय, उत्पाद वे द्रव्य रूप अस्तित्व। तो वो कह रहे हैं कि वर्तना वो कैसा है, समय विशिष्ट वृत्तियों का समूह, वह ऊर्ध प्रत्यय है। अब आगे टीका में, वहां आकाश अवस्थित मन निश्चल स्थिर अनंत प्रदेशी होने से, आकाश कैसा है, निश्चल है, स्थिर अनंत प्रदेशी है ना। धर्म तथा अधर्म अवस्थित असंख्य प्रदेशी होने से, धर्म और अधर्म कैसे, वो भी अवस्थित माना उनमें, उनके प्रदेशों में कोई हलचल नहीं होती, माना वो सिकुड़ते नहीं है, संकोच विस्तार नहीं होता, जैसे हैं वैसे अनादि अनंत रहते हैं। आकाश के प्रदेश भी अवस्थित माने निश्चल स्थिर, निश्चल और स्थिर माने एक तो गति नहीं होती उनमें, और एक उनमें संकोच विस्तार नहीं होता, बराबर है, तो वो अनंत प्रदेशी है। और धर्म द्रव्य कैसा है कि धर्म द्रव्य भी अवस्थित, तो अवस्थित में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में क्या लगेगी, वही बात कि निश्चल और स्थिर असंख्य प्रदेशी होने से, धर्म तथा अधर्म, ठीक है। और जीव कैसा है कि जीव अनवस्थित, अनवस्थित का मतलब अस्थिर, माने इतनी संख्या तो नक्की है कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जो उसका संख्या है प्रदेशों की, कि वो संख्या में तो हेर फेर नहीं होता, लेकिन वो अस्थिर है। अस्थिर का मतलब क्या कि छोटी से छोटी अवगाना अंगुल के असंख्यातवे भाग, और बड़ी से बड़ी अवगाना 1000 योजन का मत्स्य वगैरह होते कि नहीं, तो वो बड़ी से बड़ी अवगाना, मैंने छोटी से छोटी अवगाना और बड़ी से बड़ी अवगाना, शरीर प्रमाण उसकी अवगाना होती है। संकोच और विस्तार की शक्ति है। तो संकोच और विस्तार की शक्ति होने पर भी एक बात, तो दो बातें लागू हो गई कि स्थिरता वाला पॉइंट तो जीव के प्रदेशों में लागू नहीं हुआ, लेकिन निश्चल वाला पॉइंट लागू होगा। निश्चल का मतलब क्या हुआ कि उसके प्रदेशों की जो संख्या है, कि वो प्रदेशों की संख्या कम ज्यादा नहीं होती, भले वो अंगुल के असंख्यात में भाग अवगाना में रहे और सबसे बड़ी अवगाना में रहे, जीव की सबसे बड़ी अवगाना मत्स्य वगैरह की होती उसमें रहे, है ना। तो वो प्रदेशों का आकार तो अस्थिर है, प्रदेशों का फैलाव उसका अस्थिर है, कम ज्यादा होता है, लेकिन प्रदेशों की संख्या वो फिक्स है। वो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं तो वो हैं, और इसकी 47 शक्तियों में एक शक्ति ली है। समय सार के अंदर जो आत्मा की 47 शक्तियां हैं ना, तो उन 47 शक्तियों में एक शक्ति लिए नियत प्रदेशत्व शक्ति। तो नियत प्रदेशत्व माने प्रदेशों की संख्या नक्की है, छोटे बड़े आकार कितने हों। भगवान महावीर का आकार अनंत काल तक 7 हाथ का रहेगा, और भगवान आदिनाथ का आकार अनंत काल तक 500 धनुष माने जो उनका शरीर था उससे किंचित न्यून, वो अनादि अनंत वो आकार उनका, सॉरी अनंत काल तक वो उनका वो आकार रहेगा, सादी अनंत काल तक, ठीक है। लेकिन दोनों के प्रदेशों की संख्या, कि जितने प्रदेशों की संख्या आदिनाथ जी की है उतने ही प्रदेशों की संख्या महावीर स्वामी की है ना। तो वो माने प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा बात है। तो वो क्या कहते हैं कि अनवस्थित माने अस्थिर असंख्य प्रदेशी है,
खाली जीव। अच्छा, और पुद्गल में भी ये चक्कर पड़ेगा, देखो। तो और पुद्गल द्रव्य के अनेक प्रदेशी पने की शक्ति से युक्त, ध्यान से सुनना, पुद्गल द्रव्य से, पुद्गल कैसा है कि द्रव्य से अनेक प्रदेशी पने की शक्ति से युक्त एक प्रदेश वाला है। पुद्गल द्रव्य माने मूल पुद्गल द्रव्य है परमाणु। तो मूल पुद्गल द्रव्य तो एक प्रदेशी, लेकिन अनंत प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी होने की उसमें शक्ति से वह युक्त है। आ गया? तो ऐसा एक प्रदेशी वाला है। ये शक्ति से युक्त की बात की। शक्ति से कैसा है वो? अनेक प्रदेशों युक्त होने की शक्ति से युक्त एक प्रदेश वाला है द्रव्य से। द्रव्य से मैंने परमाणु की अपेक्षा से विचार करें तो। तथा पर्याय से, पर्याय माने क्या हुआ कि दो या दो से अधिक पुद्गलों का जो स्कंद बनता है उसको बोलते हैं वहां पर्याय। वो द्रव्य नहीं रहा, वो दो द्रव्यों की एक पर्याय होगी। तो तथा पर्याय से दो अथवा बहुत, बहुत में क्या लेंगे? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला है। कौन? पुद्गल। अच्छा, अपन कितने प्रदेश वाले हैं? हाँ? अपन संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों में से कितने हैं महावीर जी? असंख्यात। कौन से असंख्यात? पुद्गल के या जीव के? हाँ? पुद्गल के या जीव के? बोलते नहीं बोलते कि जय बोलो भाई बताओ तू पुद्गल के कितने भेद होते हैं? कि दो भेद होते हैं। कौन कौन से? कि परमाणु और स्कंद। परमाणु की परिभाषा कर दी कि जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके उसका नाम परमाणु। और स्कंद की परिभाषा क्या की? कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। अब फिर प्रश्न किया कि तुम कौन हो, परमाणु हो कि स्कंद हो? तो सब जगह एक ही उत्तर आएगा, स्कंद है। ये स्कंद कहां से हो गए? ये भेद किसके चल रहे थे? ये पुद्गल के भेद चले। देखो, असंख्यात प्रदेश पुद्गल में भी है, लेकिन वो पुद्गल के असंख्यात प्रदेश मेरे प्रदेश नहीं है। मेरे असंख्यात प्रदेश चैतन्य है, अरूपी है, और उसके असंख्यात प्रदेश होने पर भी वे जड़ हैं और वे रूपी हैं। संख्यात और अनंत में तो कोई चक्कर ही नहीं है। आगे बात समझ है ना? शरीर के, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर के प्रदेश आत्मा के प्रदेश नहीं है, और आत्मा के प्रदेश शरीर के प्रदेश नहीं है। तो आत्मा शरीर में रहता है, ये कथन व्यवहार नय का, असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। आत्मा शरीर में नहीं रहता। सच में आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों में रहता है। आत्मा लोकाकाश में नहीं रहता, आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के पास अपना क्षेत्र है। अब आत्मा का अपना वो क्षेत्र कहां पाया जाता है, तो फिर समझाने के लिए ये बोला ही जाएगा, बोलना ही पड़ेगा, इसके बिना समझ नहीं सकते। क्योंकि अपन ये कहेंगे आत्मा का क्षेत्र आत्मा में है तो कोई समझेगा ही नहीं। तो फिर बोला जाता है कि आत्मा शरीर में रहता है, आत्मा लोकाकाश में रहता है। ये लोकाकाश में रहना, शरीर में रहना, ये सापेक्षता का वर्णन है। आत्मा का सापेक्ष क्षेत्र है ये। निरपेक्ष क्षेत्र तो क्या है कि निरपेक्ष क्षेत्र तो आत्मा का असंख्यात प्रदेशी अपना क्षेत्र, वो आत्मा का निरपेक्ष क्षेत्र है। उसको न लोकाकाश के क्षेत्र से कोई लेना देना, न शरीर के क्षेत्र से कोई लेना देना। अपन बोलते हैं सिद्धालय, सिद्ध भगवान कहां जाते हैं? तो अपन क्या बोलते हैं? फ्राक सिद्धालय में जाते हैं, सिद्धालय में रहते हैं। सिद्धालय में रहते हैं कि अपने में रहते हैं? मुनिराज कहां रहते हैं? तो अपन क्या बोलते हैं? जंगल में रहते हैं। मुनिराज जंगल में रहते हैं कि अपने में रहते हैं? देखो, बोलने की भाषा जिनवाणी में व्यवहार की कितनी आवे, लेकिन वास्तविकता हो ख्याल में तो अभी अपन कहां बैठे? अभी अपन क्या बैठेंगे? बोलेंगे स्वदेव भवन में बैठे, और कहां बैठे? हम अपने में बैठे। अरे शरीर में नहीं बैठे तो स्वदेव भवन कहां आ गया? क्यों? क्योंकि अपने पास अपना क्षेत्र है कि नहीं, ये बताओ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वस्तु का स्वचतुष्ट है, तो उसमें अपना क्षेत्र है कि नहीं है, तो बात पूरी होगी। अब बोलने के लिए कुछ ही बोलो, सापेक्षता लगा के। आगे बात समझ में? अपने में बैठे अपन, और जब यहां से जाएंगे ना तो क्या लेके जाएंगे? अपना कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, चिंता नहीं करो।
और जिसको हम बोल देंगे लेके नहीं जाएंगे वो अपना था ही कब। बाकी अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव, इसमें से एक भी चीज छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे साहब इतना सब ये हमने सारा तामझाम खड़ा किया, तो ये तुम्हारा था कब? वो तो पुद्गल की परछाई है। हाँ, माना था तो दूसरी जगह जाके वहां मानेंगे, उसमें क्या है। कई प्रोजेक्ट अपने दूसरी भावों के चल रहे होंगे ना अभी भी। नहीं, देखो तो ये हो गया भैया, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला है, इसलिए उनके तिर्यक प्रत्यय है। किसके? जीव द्रव्य के, पुद्गल स्कंद के, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और आकाश द्रव्य के, मैंने काल को छोड़ के। परंतु काल के तिर्यक प्रत्यय नहीं है। पुद्गल के एकदम नहीं है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि पुद्गल में बहुप्रदेशी होने की शक्ति पाई जाती है, इसलिए उसको तिर्यक प्रत्यय में शामिल किया। लेकिन काल के तिर्यक प्रत्यय नहीं है। क्यों नहीं है तिर्यक प्रत्यय? फैला हुए क्या वो एक ही तो है, एक प्रदेशी है, उसको क्या फैला हुए वो? जैसे किसी का एक ही बेटा हो, अब उससे पूछे बड़ा बेटा कौन है कि मैं, तो मझला कौन है कि मैं, कि छोटा कौन है कि मैं, कि क्या मतलब है तू सब तू ही है? कि भाई साहब जब अकेला मैं हूं तो बड़ा समझो तो मैं, छोटा समझो तो मैं, मझला समझो तो मैं, तो एक प्रदेशी है काल द्रव्य। तो काल द्रव्य के कहां फैला, किसे और तिर्यक प्रत्यय किसे कहा था? प्रदेशों के फैलाव को, प्रदेशों के फैलाव को। तो प्रदेश है तो फैलाव कहां होगा? वो तो एक ही प्रदेशी है, इसलिए काल के तिर्यक प्रत्यय नहीं है। कौन सा प्रत्यय है काल के? हाँ, ऊर्ध्व प्रत्यय है। तो बाकी के द्रव्यों के ऊर्ध्व प्रत्यय है कि नहीं? हाँ क्या? अरे भाई काल के अलावा बाकी पांचों द्रव्यों में ऊर्ध्व प्रत्यय भी है और तिर्यक प्रत्यय भी है। काल द्रव्य में ऊर्ध्व प्रत्यय है लेकिन तिर्यक प्रत्यय नहीं है, क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्ति की अपेक्षा से एक प्रदेश वाला ही है। माना उसमें वो शक्ति की अपेक्षा से भी एक प्रदेशी है और उसकी व्यक्ति भी एक प्रदेशी पने की ही है, उसके वो नहीं है। ऊर्ध्व प्रत्यय तो, अब आगे देखो, ऊर्ध्व प्रत्यय तो सर्व द्रव्यों के अनिवार्य ही है। ये कहकर के भी वो क्या कहना चाहते देखो, ये कहकर के भी उन्होंने काल द्रव्य के ऊर्ध्व प्रत्यय तिर्यक प्रत्यय नहीं है, ये बात सिद्ध करने के साथ साथ ऊर्ध्व प्रत्यय तो सब द्रव्यों के अनिवार्य है, ये कहकर के काल द्रव्य को जो श्वेतांबर औपचारिक द्रव्य मानते हैं उसकी जोरदार तरीके से यहां पे सिद्धि की कि ऊर्ध्व प्रत्यय तो सर्व द्रव्यों के अनिवार्य ही है। अनिवार्य भी लिखा और ही शब्द भी लगाया। इसका मतलब क्या कि जिसके ऊर्ध्व प्रत्यय नहीं हो वह द्रव्य हो ही नहीं सकता। ये तो हो सकता है कि तिर्यक प्रत्यय ना हो और द्रव्य हो। क्या कहा? कि तिर्यक प्रत्यय ना हो और द्रव्य हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऊर्ध्व प्रत्यय ना हो और द्रव्य हो तो ऐसा नहीं हो सकता। माने बहुप्रदेशी नहीं हो लेकिन द्रव्य हो सकता है, लेकिन परिणमन नहीं होवे और द्रव्य हो। उत्पाद वेद नहीं होवे, उत्पाद वेद ध्रुवता नहीं होवे और द्रव्य हो, तो कहते हैं भाई उत्पाद वेद ध्रुविता तो प्रत्येक द्रव्य का आत्मभूत लक्षण है। कैसा आत्मभूत लक्षण? कि जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता, तो उष्णता अग्नि से कब पृथक होगी? कभी नहीं होगी। इसी समय इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य का आत्मभूत लक्षण है। द्रव्य की बात कर रहा हूं अभी, द्रव्य विशेष की बात नहीं कर रहा। प्रत्येक द्रव्य का आत्मभूत लक्षण है उत्पाद वे ध्रुवता। तो जिसमें वो लक्षण नहीं पाया जावे तो वो लक्ष्य द्रव्य ही नहीं है। इसलिए यहां पे कहा ऊर्ध्व प्रत्यय तो सर्व द्रव्यों के अनिवार्य ही है। क्यों अनिवार्य है? ये चर्चा पहले गाथाओं में बहुत आ चुकी है। उत्पाद वे द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय, ये बातें आई थी पहले गाथाओं में, आ चुकी है। शुरुआत में 6 लक्षण बताए थे, उत्पाद वे द्रव्यता, द्रव्य गुण पर्याय, है ना। कि ये पहले सब हो गई ये चर्चा। क्योंकि द्रव्य की वृत्ति
द्रव्य की परिणति 3 कोटियों को, मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसे तीनों कालों को स्पर्श करती है। एक बात, इसलिए अंशों से युक्त है, अंशों से युक्त है भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल। परंतु अंतर इतना है कि समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रत्यय वह काल को छोड़कर शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रत्यय है, और समयों का प्रत्यय वही काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रत्यय है। क्या कहा इसमें? देखो आगे जो चर्चा चली थी ना अपनी परसों के दिन, क्या चर्चा चली थी, याद रही किसी को? क्या चर्चा चली थी? हैं कि स्वकाल लब्धि वो काल द्रव्य की पर्याय है, ऐसा अगर कोई माने तो वो बात नहीं है। ये चर्चा आई थी ना। तो वो देखो यहां पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां पे? अंतर कितना है कि समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रत्यय, समय विशिष्ट, देखो समय से विशिष्ट, समय के निमित्तभूत होने से, व्यवहार से, जिसमें समय की अपेक्षा होती है, ऐसी समय से विशिष्ट वृत्तियों का प्रत्यय वह काल को छोड़कर शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रत्यय है। माना उसमें उनकी पर्यायों में तो समय की अपेक्षा आती है खाली, यानी उनकी पर्यायें समय रूप नहीं है, ये कहना है। क्या कहा? समझ में आया कुछ? क्या कहा? कि काल द्रव्य के अलावा अन्य द्रव्य की पर्यायें समयवर्ती, अपन बोलेंगे ना ऐसा, क्या बोलेंगे? एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय, समयवर्ती पर्याय। तो कहते हैं कि उनकी पर्याय में तो समय की केवल अपेक्षा आई, लेकिन काल द्रव्य की तो पर्याय का नाम ही समय है। यहां समझ क्या कहा? काल द्रव्य की तो पर्याय का नाम ही समय है। और उसके लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कल कि समय और समय, एक समय और एक समय की, ये 2 शब्दों का प्रयोग किया था ना। समय ये काल द्रव्य की पर्याय है, और एक समय की, तो एक समय की से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस पर्याय की अवधि कितनी है, अगर हमें यह समझाना हो तो हमें समय की सापेक्षता के बिना हम उसे समझा नहीं सकते। सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है। एक समय क्या है इसमें सम्यक दर्शन में? क्या वो सम्यक दर्शन कितने समय तक टिकेगा? तो समय की सापेक्षता से पर्याय को समझाया, लेकिन पर्याय वास्तव में समय नहीं है वो। और काल द्रव्य की पर्याय का नाम क्या है? कि काल द्रव्य की तो पर्याय का नाम ही समय है। आ गया? ये अंतर है। इतना अंतर कि समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रत्यय काल को छोड़कर शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रत्यय है, और समयों का प्रत्यय समय 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 समय, काल द्रव्य की पर्याय का नाम क्या है? कि समय। तो उस समय का ही परिचय, जब उसकी पर्याय का नाम ही समय है, तो उसकी अनंतानंत पर्याय भी क्या होंगी? कि अनंतानंत समय। तो उनका समयों का प्रत्यय वही काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रत्यय है। आ गया? दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना। अन्य द्रव्यों में जो पर्यायों का परिणमन है, समझना ध्यान से, कि पर्यायों का जो परिणमन है, कि वो परिणमन उसका ऊर्ध्व प्रत्यय है, और उस परिणमन को आप समय के द्वारा समझाते हैं, समय की अपेक्षा लगा करके उसको समझाते हैं। और काल द्रव्य को समय की अपेक्षा नहीं लगती, काल द्रव्य की तो पर्याय का नाम ही समय है। आगे अंतर समझ में आगे नहीं आगे? दोनों में ये अंतर है। काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रत्यय है क्योंकि शेष द्रव्यों की वृत्ति समय से अर्थांतरभूत, लो फिर कितना स्पष्ट लिखा, समय से अर्थांतरभूत अर्थात अन्य होने से वह वृत्ति समय विशिष्ट है, मैंने जिसमें समय की खाली अपेक्षा लगी है। उसके लिए और भी कोई दृष्टांत दिया था मैंने कल। कपड़ा
20 मीटर का थान है, तो मीटर तो अलग है ना, मीटर तो वहां पड़ा है। थान आपको व्यापारी क्या करेगा, आपने कहा 20 मीटर कपड़ा दे दो, तो क्या करेगा वो, लोहे के उस मीटर से कपड़े को नापेगा, है ना, और लोहे के मीटर से कपड़े को नाप करके कपड़ा आपको देगा और मीटर उठा के यहां रख लेगा। अब हम कहें कि भले आदमी, हमने तुझसे 20 मीटर कपड़ा मांगा, तूने कपड़ा तो दे दिया और मीटर एक भी नहीं दिया। समझ में आया कि नहीं आया, कि कपड़ा तो दे दिया, मीटर एक भी नहीं दिया तूने, कि भैया ये 20 मीटर है, कि इसमें मीटर तो है ही नहीं, कि बस इस कपड़े में ऐसे ही मीटर होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया, बस काल द्रव्य के अलावा बाकी पर्यायों में ऐसे ही समय होता है, समय की अपेक्षा उसमें समझाते, लेकिन वो वृत्ति समय से तो भिन्न है, क्योंकि समय तो काल द्रव्य की पर्याय है। आ गया, और काल द्रव्य की वृत्ति तो स्वतः समयभूत है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं लगाई समय की, उसकी पर्याय का नाम ही समय है। ख्याल में आ गया, इसलिए वह समय विशिष्ट नहीं है। क्या है वो, समय ही है, समय विशिष्ट नहीं है। देखो एक कैसा स्पष्टीकरण आचार्य भगवान करते हैं, यानी उसमें उसकी पर्याय का नाम समय है, और जब पर्याय है उसमें ऊर्ध्व प्रत्यय सिद्ध हो गया तो भले ही तिर्यक प्रत्यय नहीं है, क्योंकि तिर्यक प्रत्यय का होना वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऊर्ध्व प्रत्यय के बिना किसी भी द्रव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ख्याल में आ गया, प्रदेश एक से अधिक हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिणमन ना हो तो द्रव्य नहीं हो सकता। आ गया ना। हाँ, ऐसे भी होता है लोक में भी, देखो छोटा शरीर हो और बड़ा शरीर, अभी जो अपन ने उदाहरण दिया, क्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं है। आदिनाथ भगवान का और महावीर भगवान का उदाहरण अपन ने दिया, 7 हाथ और 500 हाथ, 500 धनुष यानी 2000 हाथ, ठीक है। तो अब उनका 2000 हाथ अवगाना और इनकी 7 हाथ अवगाना, अतीन्द्रिय आनंद में कितना अंतर है बोलो। अतीन्द्रिय, अच्छा, वो केवल ज्ञानी भगवान जो 2000 हाथ वाले केवल ज्ञानी भगवान है, तो उनको 2000 हाथ बने, वो 7 हाथ वाले हैं केवल ज्ञानी, और ये 2000 हाथ वाले हैं, तो इनको थोड़ी चौड़ी चौड़ी दिखती होगी वस्तुएं, कुछ नहीं है, क्षेत्र से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे चतुर्गुण स्थान में तिर्यंच को सम्य दर्शन हो, देव को हो, मनुष्य को हो, नारकी को हो, सबके शरीर के आत्मा के आकार अलग अलग है ना, टेढ़े मेढ़े आकार, किसी के कैसे आकार, किसी के कैसे आकार, अतीन्द्रिय आनंद में क्या अंतर है, क्या लेना देना। क्षेत्र को मुख्य करके उड़ा देते वो लोग, एक प्रदेशी मान है ही नहीं, औपचारिक द्रव्य है, कोई औपचारिक द्रव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्ध्व प्रत्यय पाया जाता है। ये बात सिद्ध की, और ये बात सिद्ध करने के बाद अब देखो कितना लिया काल पदार्थ का, अभी भी काल पदार्थ का ले रहे हैं। अब काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रत्यय निरन्वय है, इस बात का खंडन करते हैं। निरन्वय माने अन्वय रहित, एक प्रवाह रूप न होने वाला, खंडित, एक रूपता माने सदृशता से रहित, यानी ध्रुवता से रहित। सीधी सीधी बात कहेंगे तो क्या कहेंगे अपन, कि माने वो सीताम्बर ये कहते हैं, वो जो समय है ना, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, दिगंबर लोग क्या बोलते हैं, कि समय वह काल द्रव्य की पर्याय है। काल द्रव्य जैसे जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, त्रिकाल अस्तित्व वाला है, ऐसे वो द्रव्य है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो समय है कि यही काल द्रव्य है, यही उपचारिक, ये उपचार है, बस उपचारिक काल द्रव्य, इसी को कोई आचार्य ऐसा कहते काल भी द्रव्य है। तो उस बात का यहां पर आचार्य खंडन कर रहे कि ऐसा नहीं है, जो काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रत्यय निरन्वय है, माने एक रूप नहीं है, वो धारा प्रवाह नहीं है, सदृश रूप नहीं है ना, कि इस बात का आचार्य देव खंडन करते हैं। ये गाथा पढ़ लीजिए, अनुवाद पढ़ लीजिए, बाकी चर्चा कल कर लेंगे। विज्जदि जदि जस एग समयम ही समयस्य सो विषमो
स्वभाव समवटिथो हवदि ये समय ध्वंस ने उत्पादनो सद्भाव छे जो काल ने तो काल ते है स्वभाव सम। यदि काल का एक समय में उत्पाद और विनाश पाया जाता है तो वह भी काल स्वभाव में अवस्थित अर्थात ध्रुव सिद्ध है। क्यों? क्योंकि उत्पाद वे पाया जाता है, और जहां उत्पाद वे हो वहां ध्रुव ना हो, ऐसा तीन काल में नहीं होता। किसके उत्पाद वे हैं ये? क्योंकि अगर तुम काल द्रव्य के उत्पाद वे तो मानो, ध्रुवता नहीं मानो, तो फिर हम ऐसी समस्याओं की लिस्ट खड़ी करेंगे तो जिसका जवाब देते नहीं बनेगा। ये आचार्य कह रहे, बहुत समस्या आएगी उसमें, है ना। ये बात है। अब इसकी जो चर्चा है वो हम कल की स्वाध्याय में करते हैं।